रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अक्सर जगहों में जब कुरान ख़वानी होती है, जैसे तीजों में या फिर और कोई महफ़िल में कुरान ख़वानी होती है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत तलबा कराम करते हैं, तो उसमें बुलंद आवाज़ से बहुत सारे लोग कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। तो क्या कुरान ख़वानी बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं या नहीं, ये कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। और मैंने भी देखा कि आजकल बहुत सारी जगहों में जब कुरान ख़वानी होती है तो बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता है, और पढ़ने वाले, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने वाले अगर बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते हैं तो घर वाले की तरफ से ये आवाज़ आती है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, यानी बुलंद आवाज़ से आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। ये घर वाले बच्चे को कहते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, है ना। तो इन बातों की हकीकत क्या है? क्या कुरान ख़वानी जब तीजों में या फिर कोई और जगह में जहाँ मजमा हो वहाँ बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं या नहीं? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों देखें, अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह ताला आपके उस सवाल का जवाब वीडियो के ज़रिए से दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब आप समझ लें दोस्तों देखें, जहाँ भी कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो, अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनना आपको ज़रूरी है, ठीक है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत आपके घर में हो रही है और आप इधर उधर टहलें, ये मुनासिब नहीं है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत अगर आपके घर में हो रही है तो आपको सुनना ज़रूरी है। और आजकल जो कुरान ख़वानी का माहौल है, वो माहौल ये है दोस्तों कि कुरान ख़वानी हो रही है, दूर वाले तो सुनने आएंगे या नहीं ये तो आप छोड़ दीजिए, घर वाले जो होते हैं जो कुरान ख़वानी करवाते हैं वो इधर उधर टहलते हैं। इधर उधर ये इंतज़ाम करना है, नाश्ते का इंतज़ाम करना है, खाने का इंतज़ाम करना है ना, ये चीज़ें घर में नहीं है। अब कुरान ख़वानी होने वाली है तो ये इंतज़ाम करना पड़ेगा, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। और कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो रही होती है, उनके कानों में आवाज़ जा रही होती कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बैठ करके इत्मीनान के साथ नहीं समाअत करते, नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो ये गलत तरीक़ा है। जहाँ भी आप देखें कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो रही है और आप वहाँ पहुँच सकते हैं, पहुँचना मुमकिन है आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप वहाँ पहुँचें और कुरान मुक़द्दस को बग़ौर समाअत करें, ये बेहतर तरीक़ा है, ठीक है। और कुरान ख़वानी में तो ऐसा नहीं होता है ना। और अगर ऐसा होता भी तब भी आप कुरान ख़वानी में या मजमे में बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप एक दो शख्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, हम सुनेंगे, तो पढ़ना है, लेकिन हाँ इतने आवाज़ में भी नहीं कि रास्ते में आने जाने वाले लोग भी सुने, ऐसा ना पढ़ें, बल्कि आहिस्ता पढ़ें, इतने आवाज़ में पढ़ें कि जो बंदा कुरान मुक़द्दस की सुनना चाहता है तिलावत वो सुन ले। बस आप इतनी ही आवाज़ में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। मजमे में अगर कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं जहाँ कोई भी कुरान मुक़द्दस को नहीं समाअत करेगा, तो फिर ऐसी कैफियत में वहाँ बुलंद आवाज़ से कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना ये हराम है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।